Hi, I'm Varis, and in this video, we will discuss the five important lessons because मेरा ये मानना है कि ये जो पांच चीज़ें हैं हर इंसान को समझनी चाहिए, सीखनी चाहिए, जाननी चाहिए और इस पे अमल भी करना चाहिए। राइट। सो चीज़ें मतलब ज़्यादा चीज़ों को कॉम्प्लिकेट ना करते हुए डायरेक्ट वीडियो का शुरुआत करते हैं। ठीक है, देखो घर क्या बात है, हो जाता है। देखो, सबसे पहले तो ये चीज़ है कि पांच चीज़ें हम इस पे डिस्कस करेंगे और जो कि सबको जानना ज़रूरी भी है। और जब इस चीज़ों को मैंने समझा जाना तो चीज़ें आसान होती है और मैं चाहता हूँ कि तुम भी जानो ताकि तुम्हारे लिए भी चीज़ें आसान हो। सबसे पहले देखो, दो चीज़ें होती हैं इंसान के जीवन में, एक नीड, दूसरा वांट। ठीक है, हमें समझना होगा कि अगर कोई चीज़ है, जैसे लेट्स सपोज कि ये पेन, मुझे ये पेन चाहिए। राइट। एक होता है मुझे ये पेन चाहिए और दूसरा सोचने का नज़रिया ये होता है कि क्या मुझे ये पेन की ज़रूरत है। मतलब कुछ इस प्रकार से देखो कि अगर मैं कहता हूँ कि मैं मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ, या फिर कोई एक बंदा है जो अमीर है, मैं ही अमीर हूँ, मान के चलता हूँ कि मैं मेरे मेरे पास बहुत पैसा है, तो अब मैं ये सोचूं कि मुझे एक हीरा चाहिए। राइट, ये मेरा एक वांट है, मुझे हीरा चाहिए। अब दूसरा नज़रिया ये बनता है कि क्या वो हीरे की ज़रूरत है। ठीक है, तो तुम लोगों को ये दो चीज़ों में फ़र्क समझ में आना चाहिए कि अब कोई एक लड़का है जो लोअर मिडिल क्लास फैमिली से है, जैसे कि मैं ही ले लूँ, और मैं कहता हूँ कि मुझे अभी एप्पल का वॉच चाहिए। ये मेरी वांट है, मैं चाहता हूँ एप्पल का वॉच लेना, मैं चाहता हूँ एप्पल आईफोन घड़ी लेना, है ना। अगर मैं ये चाहता था, मतलब ये मैं चाहता, बट अभी मेरा ऐसा कोई ख्वाहिश नहीं, बट लेट्स सपोज मान के चलो कि ये मैं चाहता हूँ कि ये मुझे चाहिए। तो अभी देखो कि क्या उसकी ज़रूरत है, ना मेरे पास पैसा है, ना वैसा कुछ है। अगर मैं उस चीज़ को ले भी लूँ, जैसे कि समाज में कहते हैं कि अगर तुम्हारे पास बहुत पैसा है तब तुम किसी एक महंगे चीज़ को लेते हो तो उसका लोग भी कहते हैं कि नहीं ये ले सकता है। अगर देखो तुम एक मतलब वो कहते हैं ना रोल गोल सोने का चेन अगर पहन लो, रोल गोल वाले मतलब नकली डायमंड का अंगूठी पहन लो, बट तुम्हारे पास पैसा पावर है तो लोग उसको असली कहेंगे, ये नहीं कहेंगे ये नकली है, ये फेक है। राइट। तो वैसे ही अगर मेरे पास पैसा हो, राइट, अगर मेरे पास पैसा हो और मैं कहूँ कि किसी एक चीज़ को मैं लेना चाहता हूँ, तब तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। बट हमें क्या करना है, अपने दो चीज़ों के ऊपर एक बिल्कुल ही समझो कि डीप अंडरस्टैंडिंग बना लेनी है, वांट एंड नीड। सबसे पहले तो वांट, क्या तुम्हें तुम्हें क्या चाहिए, उसकी लिस्ट बनाओ। नीड, तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या तुम्हें इस चीज़ की ज़रूरत है जो चीज़ तुम लेना चाहते हो, एंड इन दोनों को कंपैरिजन करो। वांट, ये तुम्हारी चाहत है, ज़रूरत नहीं है, और जो ज़रूरत है वो तुम्हें ज़रूरत है, चाहिए। ठीक है, तो इस चीज़ को समझो। और दूसरा चीज़ है कि दूसरों की गलती नहीं, खुद की गलती ज़्यादा देखने की कोशिश करो। मतलब कि कभी ऐसा मत सोचो कि किसी एक पर्टिकुलर कोई एक डिबेट हो रहा है, कोई एक पर्टिकुलर टास्क है और उसमें किसकी गलती है, उसकी गलती को ढूंढने से पहले तुम्हें खुद की गलती ढूंढना पड़ेगा। राइट। मतलब कि लड़ाई झगड़े तो कहाँ नहीं होते, हर जगह होते हैं। तो उन झगड़ों में सामने वाले की गलती देखने से ज़्यादा बेहतर ये होगा कि तुम अपनी गलती को आइडेंटिफाई कर लो कि तुम कहाँ गलत हो और उन गलतियों को इम्प्रूव करो। 99% जगह में, 99% केस में ये देखा जाता है कि दो लोगों के बीच अगर किसी बात के ऊपर डिबेट हो रही है, किसी बात के ऊपर मतभेद हो रही है, झगड़ा हो रहा है ना, मतलब वो कहते हैं कि नाराज़गी जाहिर की जा रही है, तो एक व्यक्ति हमेशा ये कहेगा कि सामने वाले की गलती है। वो व्यक्ति कभी ये नहीं कहेगा कि मेरी गलती है या फिर मेरी भी गलती हो सकती है। तो
मेरा ये मानना है कि सामने वाले, ऑब्वियसली सामने वाले की गलती हो सकती है, ये भी नहीं कह रहा कि मतलब हमेशा तुम्हारी ही गलती हो या फिर तुम ही गलत हो, मतलब सामने वाले की भी गलती हो सकती है। बट सबसे ज़्यादा देखने वाली बात यह है कि तुम खुद की गलती आइडेंटिफाई करो, तुम कहाँ गलत हो, ठीक ना। दूसरी चीज़ थी, तीसरी चीज़ थी डिसीज़न लेना सीखो। मतलब ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं, हम में से अधिकांश लोग ये ये मतलब समझ नहीं पाते कि डिसीज़न नहीं ले पाते। जैसे कि अगर मैं बात करूँ कि पहले के समय में क्या था कि लोग छोटी उम्र में ही बहुत से डिसीजंस लेते थे। बट आज के समय में क्या होता है ना कि जो सोसाइटी समाज में जो लड़के लड़कियां हैं जो मतलब 14 साल के हो गए, 16-18 साल के हो गए, जो 10th 12th कंप्लीट कर लिए, मतलब एक इस स्टेज पे पहुंच गए हैं जहाँ पर बहुत सी निर्णय डिसीजंस उनको लेना चाहिए था। लेकिन आज समाज ने उनके पेरेंट्स की वजह से, समाज की वजह से, या इवन कि कहो कि वो खुद के प्रेशर की वजह से, खुद की ही वजह से वो डिसीज़न नहीं ले पा रहे। छोटी छोटी चीज़ों के प्रति, मतलब मुझे कौन से कपड़े पहनने चाहिए, किस कलर का कपड़ा पहनना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो सारी चीज़ें के प्रति। सो डिसीज़न लेना इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बिकॉज अगर आज छोटी डिसीज़न नहीं लेगा कोई, तो कल को होकर के बड़े डिसीजंस भी कोई नहीं ले सकता। एंड ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है, समझने लायक। सो इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ें थी कि डिसीज़न लेना, चाहे वो छोटी चीज़ ही क्यों ना हो, बड़ी चीज़ है। क्योंकि देखो छोटी चीज़ें का अगर डिसीज़न लेने की आज कैपेबिलिटी हमारे अंदर हो जाएगी, तो कल को होकर के बड़े डिसीजन हम आसानी से ले सकते हैं। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। छोटी चीज़ें ये हैं कि जो कम समय में पूरी होने वाली जो चीज़ें हैं उनको कर दो, उनको मतलब वो कहते हैं ना प्रोक्रेस्टिनेशन, टाल मटोल करना, वो चीज़ें नहीं करनी चाहिए। अगर मैं कहता हूँ कि कोई कहता है कि घर में कि मतलब ये बिल है, इलेक्ट्रिसिटी बिल आया है, इसको ऑनलाइन पे कर दो, मुझे नहीं आता, तुमको आता है, तुम ऑनलाइन पे कर दो, और तुम कहते हो कि अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास ये काम है, ये काम कर रहा हूँ, ये मैं बाद में कर दूंगा, ये तुम प्रोक्रेस्टिनेट कर देते हो, टाल मटोल कर देते हो। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि इससे वो जो चीज़ें, एक तो वो बिल ना भरने के कारण उसके ऊपर चार्जेस लगेंगे, पेनल्टी लगेंगे, वो तो देना ही पड़ेगा तुमको। और ये टालम टोल करते करते क्या होगा कि एक टाइम के बाद दूसरा बिल का टाइम आ जाएगा, और वो भी तुम्हारे पास आ जाएगा, फिर दो बिल, मतलब एक महीना और दूसरे महीने का भी बिल एक साथ पे करना पड़ेगा। तो मतलब जो छोटी चीज़ें हैं, जो 1 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट के अंदर जो कंप्लीट होने वाली चीज़ें हैं, उसको उसी टाइम जब आया उसी टाइम करके हटा दो, बाद का झंझट मत रखो, राइट। और लास्ट थिंग है कि मतलब खुद से पूछ, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर अगर देखो देखो मुझे, मैं यहाँ था, अभी मैं यहाँ हूँ, या फिर यहाँ था और अभी मैं यहाँ हूँ, कुछ भी कह सकते हो। तुम लोअर स्टेज पे थे और अभी अपने एक अच्छे खासे स्टेज पे, और तुमको यहाँ जाना है, तो कैसे जाना है इन सारी चीज़ों के प्रति, कि वेयर डू आई नीड टू रीच, ठीक है, मुझे मतलब कहाँ जाना है, मुझे क्या अचीव करना है, ये चीज़ें पूछो। और व्हाट आई हैव टू डू, व्हाट टू इट, मतलब उसको अचीव करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। दो सवाल, दो क्वेश्चंस पर डे अपने आप से पूछो। वो चीज़ें मतलब वो सुबह में हो सकती है या फिर रात में हो सकती है। सुबह उठते के साथ मुझे क्या अचीव करना है, तो ये अचीव करना है, उसको अचीव करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो ये चीज़ें करनी पड़ेगी। या फिर सोते टाइम जो मुझे अचीव करना, मुझे क्या अचीव करना था, ये अचीव करना था, जो मुझे अचीव करना था, क्या उसको अचीव करने के लिए मैंने ये चीज़ की है, मतलब ये चीज़ें तुमको करनी पड़ेंगी, इसका कोई उपाय नहीं, राइट। और दैट्स इट। जो 5 चीज़ें थी मैंने तुमको इस डिस्कशन में, इस टॉक में बता दिया। आई होप कि ये टॉक आपको पसंद आया होगा, और बस इतना ही। और फिर अपना देखते हैं
कि क्या मतलब इस जो 5 चीज़ें जो शेयर की, इससे तुमको क्या बेनिफिट होता है। आई होप कि बेनिफिट होना चाहिए, मुझे तो हुआ। अब देखना ये कि तुमको बेनिफिट होता है कि नहीं। अगर बेनिफिट होता है तो कमेंट में ज़रूर शेयर करना, मैं भी देख लूँ कि कितने लोग हैं जो स्टॉक की से बेनिफिट उठाते हैं या फिर मतलब उठा चुके होंगे। क्योंकि ऐसा बात ये नहीं है कि ये जो चीज़ें मैंने बताई कि ये आज की है और ये मेरे अपने दिमाग के थॉट्स हैं, ऐसा भी नहीं। मैंने ये चीज़ें अपने खुद से क्रिएट नहीं की, ये भी मैंने कहीं ना कहीं पढ़ा, कहीं ना कहीं सुना, जो चीज़ें मैंने तुमको क्रिएट करके दी, ठीक है। तो अल्टीमेटली जो 5 चीज़ें मैंने तुमको बताई वो चीज़ें शेयर करो, अपने एक्सपीरियंसेस भी, और दूसरों को भी शेयर करो। दैट इज़ व्हाट आई मीन। सो बस 5 चीज़ें शेयर की है, उसको मद्देनज़र रखो। बाय बाय बाय।